नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले सांबर झील। सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है और इससे नागौर और अजमेर की सीमा भी मिलती है। यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खारे पानी की झील है। तो इसका मतलब पहली कौन सी है? पहली है उड़ीसा में स्थित चिल्का झील। उसके बाद में द्वितीय नंबर की खारे पानी की झील है सांबर झील। सांबर झील में मेंथा और रूपनगढ़ नामक दो नदियां गिरती है और इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर है। यह आंतरिक जल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। सांबर झील में पूरे देश के नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन होता है और ये उत्पादन करता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और यहाँ पर सोडियम संयंत्र भी लगे हुए हैं जो कई बार आरपीएस में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अन्य खारे पानी की झील है पचपदरा, फलोदी। पचपदरा जो कि बाड़मेर में आया हुआ है, यहाँ पर खारवाल जाति मोरेल नामक झाड़ी के साथ से नमक का उत्पादन करता है जिसमें 99% आयोडीन होता है, यानी बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का नमक पचपदरा में। उसके बाद में फलोदी में खारे पानी की झील है फलोदी झील जो कि जोधपुर में है, लूणकरणसर झील जो कि बीकानेर में, काबोट, डेगाना, कुचामन और डीडवाना ये नागौर की खारे पानी की झील है, ताल छापर जो कि चूरू की खारे पानी की झील है। अब आता है कछोर या रेवासा जो कि सीकर की खारे पानी की झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। दोस्तों अब आते हैं जयसमंद झील। जय उसी की होगी जिसका राज होगा, या जिसका राज होगा उसकी जय होगी। मतलब ये दोनों, ये कौन कह के गया है? ये गोमती बाई कह के गई है। मतलब राजसमंद झील और जयसमंद झील दोनों गोमती नदी, दोनों इन झीलों में गोमती नदी गिरती है। अर्थात जयसमंद झील है, इसका निर्माण, ये उदयपुर की झीलें हैं, इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा किया गया था। ये ताजे पानी की एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इस जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। इसमें गोमती नदी आके गिरती है और दोस्तों हम देख सकते हैं कि राजसमंद झील में भी गोमती नदी आके गिरती है। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 7 बड़े बड़े टापू है जिसमें से सबसे बड़ा टापू है बाबा का भाबड़ा और इसमें सबसे छोटा टापू है प्यारी। और इसमें हम देख सकते हैं कि श्यामपुरा और भाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। अब आती है राजसमंद झील। राजसमंद झील में भी गोमती नदी आके गिरती है। राजसमंद झील राजसमंद में है जो कि काकरोली नामक नगर में स्थित है। इसका निर्माण राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में किया गया था और इसमें 9 चौकी की पाल है। इस पर 25 शिलालेख खुदे हुए हैं और ये शिलालेख राज सिंह के द्वारा ही बनाए गए थे, जिसका निर्माता रणछोड़ भट्ट तेलंग था। और ये संस्कृत भाषा में खुले हुए विश्व के सबसे बड़े शिलालेख है। दोस्तों राजसमंद झील मतलब राज सिंह प्रशस्ति 3 र है। राजसमंद झील, राज सिंह प्रशस्ति और चौथा र रणछोड़ भट्ट तेलंग जिसने राज सिंह प्रशस्ति लिखी थी। इसमें 3 राज थे। क्या क्या राज? पहला राज, ये राजसमंद झील अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान बनाई गई थी। दूसरा राज इसमें यह है कि इसमें मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है जो एकमात्र राज सिंह प्रशस्ति में ही मिलता है। तीसरा राज क्या है? ये शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। और चौथा राज इसमें ये हम देख सकते हैं, ये संस्कृत में खुदा हुआ है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मीठे पानी की महत्वपूर्ण झील। हम देख चुके हैं जयसमंद झील और राजसमंद झील। अब आते हैं उदयपुर की अन्य झीलें। उदयपुर की अन्य झीलों में सबसे पहली झील है पिछोला झील और फतेह सागर झील। तो दोस्तों आप जितनी मेहनत करोगे, सिटिंग पावर जितनी होगी उतनी आपकी फतेह होगी। तो पिछोड़ा मतलब पिछवाड़े से जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपकी फतेह सुनिश्चित होगी। मतलब कठोर मेहनत, आपके कोई विकल्प नहीं होता, आपकी जीत सुनिश्चित होती है। अब हम देख सकते हैं कि पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय किसी बंजारे के द्वारा किया गया था। राणा लाखा वही है जिसके समय में जावर की खानें मतलब चांदी की खानें निकली थी। राणा लाखा ने रणमल की बहन हंसाबाई के साथ विवाह किया था और जिससे उन दोनों का पुत्र उत्पन्न हुआ था मौकल, और मौकल का पुत्र था कुंभा। अब पिछोला झील के अंतर्गत 2 महल बने हुए, जग निवास महल और जग महल। और इसमें जो आप आदमी देख रहे हो ये आदमी है शाहजहां। और ये शाहजहां जब दिल्ली से भागकर आया था तब यहीं पर
छिपा हुआ था और उन जग निवास और जग महल के कारण ही उन्हें ताजमहल बनाने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। दोस्तों हम देख सकते हैं कि पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस भी बना हुआ है और पिछोला झील में ही जग निवास और जग महल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जग हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है, जब तक कि चाहे हम कोई भी इंसान नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, चाहे वो कितना ही ऊपर जाए चाहे नहीं जाए, मतलब जग मतलब पूरा ये जगत और पीछा मतलब पिछोला झील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है फतेह सागर झील। दोस्तों पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों एक नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह द्वारा 1888 में किया गया था उदयपुर में। और आपकी फतेह सागर झील में फतेह सुनिश्चित होती है। क्यों सुनिश्चित होती है? क्योंकि दो कारण है इसके। एक तो इसका निर्माण ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा करवाया गया था, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको कन्नौज बांध भी कहते हैं। दूसरी फतेह वाली बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारी फतेह सुनिश्चित है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य वेधशाला है, सूर्य वेधशाला होने के कारण लाइटें पूरी 24 घंटे मिलेगी और हमारी फतेह सुनिश्चित है। तो दोस्तों ये दोनों ट्रिक होगी जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब आता है उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसमें आयड़ झील गिरती है और जब बाहर निकलती है तब उसका नाम बेड़च झील नदी हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम राजस्थान की खारे पानी और मीठे पानी की नदियां हम पढ़ चुके हैं और भी अधिक हमारी नदियां और राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास हमारे नवीनतम वीडियो बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।